डाउन सिंड्रोम। इससे पहले बता रहे थे जेनेटिक्स में आनुवंशिकी के बारे में कि आनुवंशिकी में या फिर जेनेटिक्स में क्या होता है। ये क्या है? स्टडी ऑफ जनरेशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी ना। हेरिडिटी का या वंशागति का मतलब होता है जो पेरेंट्स से उनकी संतान में, माता पिता के लक्षणों का उनकी संतान में ट्रांसफर होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, ये हेरिडिटी और जेनेटिक्स में होता है। जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकी के जनक हैं। अब इसी में टॉपिक आया है सिंड्रोम के बारे में, तो ये भी टॉपिक जो है जेनेटिक्स से ही रिलेटेड है। सिंड्रोम देखिए, सिंड्रोम में होता क्या है, जैसे हमने बताया था कि क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम से रिलेटेड टॉपिक है। क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका क्रोमोसोमल जो फैक्ट है, जैसे कि मेल में XY होता है, उनका 23rd पेयर 23वां होगा, और इसमें सेम होते हैं फीमेल में। तो टोटल तो 46 दोनों में हुए ना जी, मेल में भी और फीमेल में भी। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंडीशंस में जिनमें कि 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम्स का इस तरह से डिसऑर्डर होना, इस तरह की चीजें, जिससे कि हम उसको एक सिंड्रोम के रूप में पाते हैं, एक सिंड्रोम के रूप में पाते हैं कि जी क्या है, ए फॉर्म ऑफ सिंड्रोम। तो सिंड्रोम अपने आप में ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। मेंगोलियन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्री-टू-चैट सिंड्रोम हो गया। हर सिंड्रोम का अपना एक स्पेसिफिक तरीका है कि उसमें क्या लक्षण है, क्या पहचान है, उनमें क्या सावधानियां हैं, ऐसे जीवों में या ऐसे बच्चों में फिर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, कब तक जीवित रहते हैं, और उनकी पहचान क्या है, उनकी बुद्धि अल्प विकसित होती है, और उनका फेस कैसा होता है, तरह की चीजें उसमें। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के सिंड्रोम के बारे में हम जान रहे हैं। जैसे यहाँ पे बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो पहले समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, डाउन सिंड्रोम क्या है? इस सिंड्रोम द्वारा प्रभावित बच्चा मंगोलियन इडियट क्यों कहलाता है? मंगोलियन क्यों कहलाता है? सब पहले समझिए कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। देखिए, यह सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि सिंड्रोम कोई सा भी हो, रोग है, क्या है, बीमारी है, डिजीज है ना। और जेनेटिक डिजीज हम अभी नहीं कह पा रहे, क्यों? क्योंकि जेनेटिक डिजीज जैसे एग्जांपल दिया गया हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड के क्लॉट नहीं बनते, ब्लड बहता रहता है, या फिर वर्णालता, जिसमें क्या होता है कि ब्लड के वर्णालता, जिसमें कि कलर में डिफेक्ट नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं कि रेड है कि ग्रीन है या फिर ब्लैक समझ में आता है, वो अलग मैटर है। अब यहाँ पे बताया कि ऐसा रोग है ये जिसमें गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो डिसऑर्डर होता है, उसके कारण ऐसी चीजें हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 ना होकर 47 हो जाती है। अब आप जाने कि नॉर्मल जो चीज होती है 46 और हो कितनी जाती है? 47 हो जाती है। और जिसमें जो इसका अतिरिक्त गुणसूत्र है इसका यानी कि 21, कौन सी पेयर की बात हम कर रहे हैं? 21वां पेयर जो होता है उसमें काफी चेंजेस पाए जाते हैं, और उसमें जो समजात होता है 21 में, तो मेल और फीमेल सब में XX होंगे ना जी। इसके बाद जो 23rd में आएगा यानी जो तीसरा पेयर होता है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, और उसमें चेंजेस आने पर क्या होता है कि वो एक डाउन सिंड्रोम कहलाता है। हिंदी में कहेंगे डाउन संलक्षण कहलाता है। तो ये जो सिंड्रोम होगा ये अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। यानी अगर इस सिंड्रोम से ग्रसित कोई बच्चा है तो उसकी बुद्धि क्या होगी? अल्प विकसित हो जाएगी। उसकी जो स्किल का डेवलपमेंट है, जो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। भौहें उभरी हुई होती हैं, जबान निकली रहती है, मुंह खुला हुआ रहता है, बुद्धि का विकास सही से नहीं हो पाता है, चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के प्रारंभ में होने वाली कुछ खराबी से या गड़बड़ी की वजह से भी हो जाता है। 47 गुणसूत्र वाली ऐसी